नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बड़े सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत की आर्थिक और कूटनीति नीतियों को हिलाकर रख दिया है। सवाल तो सीधा है, क्या भारत को सस्ता तेल छोड़ देना चाहिए ताकि अमेरिकी टैरिफ का दर्द कम हो, या फिर भारत को रूसी तेल लेना जारी रखना चाहिए और अमेरिकी टैरिफ का बोझ झेलना चाहिए। दोनों ही विकल्पों में भारी दर्द है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सिरदर्द को सहना कम नुकसानदायक होगा। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पूरी दुनिया में ऊर्जा बाजार बदल गया है। यूरोप ने रूस का तेल छोड़ दिया तो अमेरिका ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया है। पहले भारत रूस से बहुत कम तेल लेता था, लेकिन 2022 के बाद भारत का रूस से आयात कई गुना बढ़ गया है। आज हालात यह है कि भारत की तेल जरूरतों का 40% हिस्सा रूस से ही आता है। यह भारत के लिए फायदेमंद था, सस्ता तेल, कम आयात, बिल और महंगाई पर नियंत्रण। लेकिन अमेरिका को यह बात चुभ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाएगा, और वही हुआ। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। पहले से लगे 25% को मिलाकर भारत पर अब कुल 50% का टैरिफ लग चुका है। दोस्तों सोचिए, 50% टैरिफ का मतलब है कि अगर भारत अमेरिका को 100 रुपए का माल बेचता है तो अमेरिकी बाजार में वह माल 150 रुपए का पड़ेगा। इससे भारतीय माल की प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। यह मामला सिर्फ तेल या टैरिफ तक सीमित नहीं रहा है। यह सिर्फ कूटनीति में भी बड़ा झटका बन गया है। ट्रंप ने कई बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने 4 बार ट्रंप का फोन नहीं उठाया। व्हाइट हाउस ने भारत पर दबाव बढ़ाया। अब यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और अमेरिकी दबाव का मामला बन गया है। दोस्तों, यहाँ असली दर्द शुरू होता है। भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो उसके फायदे हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ से निर्यातक उद्योग कर आ रहा है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करता है तो अमेरिकी टैरिफ कम हो सकता है, लेकिन फिर महंगा तेल लेकर जनता की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। भारत अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का माल बेचता है। इसमें सबसे बड़े सेक्टर हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स, ज्वेलरी और रत्न, फर्नीचर, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स। 50% टैरिफ लगने से इन सेक्टरों की हालत खराब हो गई है। छोटे कारोबारी कह रहे हैं कि उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। हजारों मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। खासकर सूरत का हीरा उद्योग और लुधियाना का टेक्सटाइल उद्योग सीधे चोट खा रहा है। यह दर्द रोजगार और निर्यात का है। अगर भारत रूसी तेल छोड़ देता है तो उसे सऊदी अरब, यूएई या अफ्रीका से तेल खरीदना होगा। लेकिन दोस्तों, यह तेल सस्ता नहीं होगा। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई पूरे देश में फैल जाएगी, बिजली उत्पादन भी महंगा हो जाएगा। यह दर्द जनता और आम आदमी की जेब का होगा। अब सवाल यह है कि कौन सा दर्द झेले भारत। यहाँ पर असली विश्लेषण आता है। तो चलिए दोनों विकल्पों को एक एक करके तौलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूसी तेल जारी रखने के फायदे। सस्ता तेल मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। और अगर इसके नुकसान की हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ निर्यात सेक्टर बर्बाद होगा, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में होंगी, भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ेंगे। अगर रूसी तेल भारत छोड़ देता है तो क्या होगा? अमेरिका शायद टैरिफ कम कर दे, निर्यातकों को राहत मिलेगी, भारत अमेरिकी रिश्तों में सुधार हो सकता है। और इसके अगर नुकसान की बात करें तो तेल महंगा हो जाएगा, जनता पर बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और जीडीपी पर इसका असर होगा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। दोस्तों, यह सिर्फ अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, यह भू राजनीति का खेल भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो और रूस को अलग थलग करे, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। रूस भारत का लंबे समय का रक्षा साझेदार भी रहा है। साथ ही भारत ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। यानी भारत के सामने दो तरफा दबाव है, एक तरफ अमेरिका की धमकी तो दूसरी तरफ जनता की जरूरत है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। अगर भारत रूस से तेल लेता है तो आम जनता को फायदा है, लेकिन निर्यातक दुखी है। अगर भारत रूस से तेल छोड़ देता है तो निर्यातक खुश होंगे, लेकिन आम जनता की जेब खाली हो जाएगी। मतलब एक तरफ सूरत का व्यापारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली का रिक्शा चालक है, एक तरफ टेक्सटाइल फैक्ट्री का मालिक है तो दूसरी तरफ किसान जो डीजल पर निर्भर है। दोस्तों, एक तरह से अर्थव्यवस्था के दो हिस्सों का टकराव है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किस रास्ते पर जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि तेल खरीद आर्थिक आधार पर होगा, राजनीतिक नहीं। सरकार की रिफाइनरी अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रही है। अमेरिका से दबाव के बावजूद भारत अपनी नीति पर कायम है, लेकिन सरकार निर्यातकों को खाली हाथ भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए संभावना है कि सरकार निर्यातकों को सब्सिडी या टैक्स रिफंड जैसी राहत दे, साथ ही रूस से तेल खरीद भी जारी रखे। दोस्तों, राजनीति का पहलू भी उतना ही अहम है। अगर तेल महंगा हो गया तो जनता नाराज हो जाएगी, अगर निर्यातक उद्योग डूब गए तो रोजगार का संकट आएगा। दोनों ही हालत में सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए मोदी सरकार
को यह बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर भविष्य की संभावना क्या हो सकती है। भारत अमेरिका से बातचीत करेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से आयात बंद करे, लेकिन भारत शायद इसे धीरे धीरे कम करने की नीति अपनाए। विविधता लाने की कोशिश होगी। भारत सऊदी अरब, इराक, अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिका से भी ज्यादा तेल खरीद सकता है ताकि रूस पर निर्भरता घटे। घरेलू उत्पादन बढ़ने की कोशिश। सरकार ग्रीन एनर्जी और घरेलू तेल उत्पादन को भी बढ़ावा देगी ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। दोस्तों, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि भारत के लिए कौन सा विकल्प कम नुकसानदायक है। मेरे हिसाब से अगर भारत तुरंत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो यह जनता के लिए बड़ा झटका होगा। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली महंगी होगी और आम आदमी की जेब पर चोट पड़ेगी। हाँ, निर्यातकों को राहत मिल सकती है, लेकिन जनता का गुस्सा ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए फिलहाल भारत के लिए कम नुकसान वाला विकल्प है रूस से तेल लेना जारी रखना और साथ ही अमेरिका से टैरिफ में राहत के लिए बातचीत करना। अब यह मोदी सरकार पर है कि वह किस दर्द को सहने का फैसला करती है। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? जनता का दर्द झेलना या उद्योगों का नुकसान सहना? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइएगा।